डिजिटल हो चुकी है, हर चीज़ ऑनलाइन हो चुकी है, आपको लाइन में कतार में लगने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप कहीं छोटे दुकानदार के पास भी जा रही है, तो वो भी आपसे ऑनलाइन ट्रांज़ैक्शन लेके आता है, या कहीं भी आपको कुछ मेल, ईमेल आईडी कुछ भी अगर आपको डिजिटल इतना हम आगे बढ़ चुके हैं कि अब भारत की तारीफ़ जो दूसरी कंट्री हैं, जो विकसित कंट्री हैं, वो भारत की तारीफ़ करते हैं। और देखिए जब 22 नवंबर को ये G20 ऑनलाइन बैठक की शुरुआत होगी, तो पीएम मोदी के साथ-साथ इसमें हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर भी मौजूद रहेंगे, तमाम जो केंद्र मंत्री है वो भी मौजूद रहेंगे, और वो देखेंगे किस तरीके से कि अब का जो भारत है कितना बदल चुका है। आज वो जो हमारे यूरोपीय कंट्री हैं, यानी कि चाहे हम फ्रांस की बात करें, चाहे हम चीन की बात करें, अमेरिका की बात करें, ब्राज़ील की बात करें, ऑस्ट्रेलिया की बात करें, साउथ अफ्रीका की बात करें, तमाम देशों के साथ अपनी साझेदारी करेगा, विकास को लेकर बात करेगा, रोज़गार को लेकर बात करेगा, ऑनलाइन शिपिंग के बारे में लेके बातचीत करेगा। तमाम ऐसे मुद्दों को लेकर जो भारत है वो ऑनलाइन बैठक में अपनी बात रखेगा। और इसमें सबसे अहम जो बात है, देखिए पूरी कंट्री में जो 2 युद्ध हैं वो सबको पता है कि जो एक हमास का जो युद्ध चल रहा है, हमास और रूस का जो युद्ध चल रहा है, वो और जो यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, उनके बीच क्या हो सकता है, कैसे इनका युद्ध रोका जाए? क्योंकि जब देखिए एक बात, जब भी किसी भी 2 देश को बीच लड़ाई होती है, कुछ ऐसा युद्ध होता है, तो वो भारत को कहते हैं कि आप इंटरफेयर कीजिए और बातचीत कीजिए, कि बातचीत से जो सॉल्यूशन निकलता है, वो मोदी जी को कहा जाता है। जब यूक्रेन और रूस का जब युद्ध हो रहा था, उसी बीच भी ये कहा गया था कि मोदी जी हमारे यहाँ आइए, बातचीत कीजिए, और बातचीत से इस युद्ध का कुछ सॉल्यूशन हो सकता है, तो आप कीजिए। दूसरी तरफ जब हमास का जब युद्ध हो रहा है, इसमें भी भारत का एक अच्छा रिप्रेजेंट किया जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि यहाँ आइए, बातचीत कीजिए, बातचीत से जो युद्ध है उस पे तमाम चीज़ों को बंद कराइए। दूसरी तरफ देखिए अभी बिल्कुल। हमने देखा नेपाल में जब अर्थक्वेक आया और उसमें 130 से अधिक लोगों की मौत हो गई, वहाँ भी भारत ने अपनी मेहरबानी दिखाई, वहाँ भी भारत ने मदद की। ऐसे मतलब आप सोचिए हम उस स्टेज पे पहुँच चुके हैं जहाँ विदेश में अगर कुछ ट्रेजेडी होती है, कुछ इंसिडेंट्स होता है, तो भारत वहाँ प्रथम फ्रंट पे खड़ा हाँ, होता है अपनी उनकी मदद मदद करने के लिए। तो पहुँचाते ये हैं। जी, तो आपको मैं एक चीज़ और मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहती हूँ कि सितंबर में दिल्ली में जो G20 शिखर सम्मेलन हुआ था, उसमें उसके शिखर सम्मेलन के अंत में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये घोषणा की थी कि वो अपनी अध्यक्षता के अंत से पहले समूह के नेताओं की एक ऑनलाइन बैठक करेंगे, एक ऑनलाइन बैठक आयोजित करेंगे, और भारत ने ऑनलाइन शिखर सम्मेलन के लिए पहले ही G20 के सदस्य देशों के नेताओं को निमंत्रण भी भेज दिया। अब इसी में अगर आपको आगे बता दें तो ये भी समझा जाता है कि भारत समूह के लिए अपने विकास एजेंडे पर ध्यान केंद्रित करेगा, जिसमें ग्लोबल साउथ या विकासशील देशों के सामने आने वाली चुनौतियों पर तवज्जो देना शामिल है। जी सर। बिल्कुल देखिए, अगर जब भी ऐसी बैठक होती है अपने देश में होती है, तो एक तो ये बहुत मतलब गर्व की बात होती है कि देखिए इस तरह की बैठक हमारे भारत में ऑर्गेनाइज हो रही है। नई दिल्ली में इसकी बैठक की शुरुआत हुई थी, किस तरीके से जो तमाम देशों के जनप्रतिनिधि आए थे, तमाम देशों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री आए थे, तो हमें एक सर्व करने का मौका मिला था, हमें ये बताने का मौका मिला था कि आज का भारत कितना एडवांस हो चुका है। आज का भारत, चाहे हम बल की बात करें, चाहे हम सैनिकों की बात करें, चाहे हम फोर्सेस की बात करें या हथियारों की बात करें, तमाम चीज़ों में आज भारत बहुत आगे निकल चुका है। आज आपने देखा ही होगा किस तरीके से जब कोविड आया था, तो किस तरीके से भारत ने अपना खुद का वैक्सीन बनाया था, जो कि बहुत ज़्यादा मददगार था। भारत ने और देशों की मदद की थी उस वैक्सीन के थ्रू, यानी कि उस वैक्सीन को दूसरे देशों में भिजवाया था। और जबकि ये लग रहा था कि क्या भारत अपना खुद का वैक्सीन बना पाएगा? अगर बनाता है तो क्या इतना वो मददगार हो पाएगा, या क्या उससे इतना जो कोविड के मरीज हैं उनको रिलीफ मिलेगा। तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, तो ऐसे भारत अब ऐसे मजबूत स्टेज पे आके खड़ा है कि हम जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अपने आप को बताते हैं कि आखिर भारत है क्या, और जो हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव भी हैं, वो किस तरीके से बात करते हैं तमाम चीज़ों को लेकर। बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा आपने। तो अभी के लिए हम इस लाइव को यहीं रोकते हैं क्योंकि हमारे पास समय कम है, और आप लोगों को और भी जानकारी के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए इंडिया न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म के साथ। हमें दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। धन्यवाद।